इंसान की ज़िंदगी कब शुरू होती है और कब ख़त्म हो जाती है। जीवन एक बहुत ही छोटा सा है। अगर देखा जाए तो, सोचा जाए तो, कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे। वक्त चला जाता है, बीत जाता है, और इंसान जैसे आता है वैसे ही संसार से चला जाता है। और आज हमारे समाज में सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों को इंसानियत के बारे, अपने जीवन के बारे, अपने समाज के बारे ये नहीं पता है। पहले जो नैतिक शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, जो स्कूल में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, पाठशाला में जाता थे, उन्हें बताया जाता कि आपकी नैतिक शिक्षा क्या है, आपके जो सेवा है समाज के प्रति, माँ बाप के प्रति, देश के प्रति क्या है, और हमें समाज में रहकर क्या करना है, ये सब बताया जाता था पहले समय की पढ़ाई के बीच में। अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने इस पर जो हमारी एजुकेशन शिक्षा प्रणाली थी उसको बदल दिया। तो उन्हें जो ज़रूरत थी जिस एजुकेशन की कलर बनाने की, कि ये लोग रट्टा लगाएं, पढ़ें और अपना जो हमारा काम करते रहें, उसी पद्धति पर, उसी प्रणाली पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। तो आज हम आपको लेकर चले हैं उस कॉलेज में जो अंग्रेज़ों के वक्त 1947 से पहले बना था, जहाँ पर कई प्रोफेसर आए, बच्चों को पढ़ा कर चले गए, कई स्टूडेंट आए, पढ़कर चले गए। वक्त, मैंने पहले भी कहा है कि बीतता चला जाता है। वक्त बीत जाए और वक्त बीत रहा है और आपको एहसास नहीं हो रहा। आपको एहसास करना होगा तभी आप आगे बढ़ोगे। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज का वो हाल जो कभी अंग्रेज़ों ने बनाया था, जहाँ पर मैडम प्रिंसिपल जो इस वक्त थी और आज रिटायरमेंट है उनकी, गुरप्रीत कौर मैडम। तो चलते चलते मुझे पता चला कि जहाँ पर कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो मैंने सोचा यार चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। जब मैं जहाँ पर आया तो जहाँ पर कुछ लोग जो अपना कविताएं वगैरह, शेर और शायरी कर रहे थे, सुना रहे थे लोगों को, और उसके बाद जो मैडम प्रिंसिपल के समय के जहाँ पर स्टूडेंट थे, और उसके बाद वो आज खुद प्रोफेसर बन गए हैं, क्योंकि मैडम ने जहाँ पर पढ़ाया। और आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल लग रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में, जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे उन्हीं को वहाँ पर 5-6 महीने 8 महीने के लिए प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट की जाती है, तो वहीं पर उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। ज़िंदगी यहीं शुरू होती है और यहीं ख़त्म हो जाती है। और एक मैडम जो पहले यहीं पढ़ते थे और आज यहीं पढ़ा रहे हैं, और कल को यहीं से वो प्रिंसिपल बनकर या प्रोफेसर बनकर रिटायर हो जाएंगे ज़िंदगी से। ज़िंदगी के वो जो काम करने के लम्हे होते हैं, वक्त होता है, वो यहीं पर उनका बीत जाएगा। ऐसे ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है, यहीं शुरू होती है। तो दोस्तों ये देखिए, जितना भी आज कार्यक्रम जहाँ चल रहा है, ये फेयरवेल पार्टी है। मैडम जी, आप जहाँ कभी जवानी में आए थे, आज भी आप मिडिल एज में है, 58 ईयर के, और जहाँ पर आपको रिटायरमेंट सरकार की तरफ से दी गई है कि आप घर पर जाइए। अब हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप जितना मर्जी टैलेंट है, जितने मर्जी तंदुरुस्त हैं, जितना मर्जी आप हेल्थी हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से जहाँ उम्र देखी जाती है, तकाजा नहीं देखा जाता, ज्ञान नहीं देखा जाता, नॉलेज नहीं देखी जाती। यहाँ पर देखा जाता है कि 58 के हुए तो इन्हें कहो कि घर जाएं। अभी तो शुरुआत होती है 58 ईयर में, लोगों को एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी का, वो ज़िंदगी के तजर्बे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास आते हैं। लेकिन उस वक्त हमारी सरकार कहती है कि आप घर जाओ, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। और कहीं तो ऐसे टीचर होते हैं जो रिटायर होते हैं, या लोग होते हैं जिनके बच्चों की अभी शादी भी करनी होती है, उनके स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ते हैं बच्चे, उन्होंने तो अभी कुछ ज़िंदगी में देखा भी नहीं होता है, तो उन्हें घर भेज दिया जाता है। बच्चे देखते हैं पापा घर आ गए, रिटायर होकर अब घर पर ही रहेंगे। लेकिन रिटायरमेंट ज़िंदगी की वो शुरुआत है जो द्वारा हम लोगों को ये बताती है कि आपने 58 ईयर जो सेवा दी सरकार को, उसके बाद आपकी नई ज़िंदगी शुरू होती है।
और आपकी 100 ईयर उम्र है तो आपने 42 ईयर जो देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, उसके लिए आपके पास बचते हैं। जो लोग हिम्मत करते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो रिटायर होने से पहले मायूस हो जाते हैं, यार मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मैंने ज़िंदगी के 25-30 साल गुजारे हैं, अब घर पर जाकर क्या करूँगा यार। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज से 30-35 साल पहले जो लोग रिटायर होते थे, मैं उनको देखता था, यार ये डिप्रेशन में मेरे से बातें करते होते थे, भाई हम रिटायर हो जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन समय बदला है तो आपको रिटायरमेंट को एक चैलेंज के रूप में लेना होगा कि हम रिटायर नहीं हो रहे, हमारी ज़िंदगी की जो दूसरी शुरुआत है, जो हमारा तजर्बा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसको आगे लेकर जाएंगे और लोगों में बांटेंगे, लोगों को ये कहेंगे कि आप। लेकिन जहाँ पर हमारे देश में समाज के प्रति लोगों की भावना या देश के प्रति लोगों की भावना नहीं है कि हमें देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, तभी वो मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आपने समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, तो आप में डबल होना चाहिए उत्साह, आप में डबल एनर्जी होनी चाहिए कि आप उस काम के लिए अब दोबारा एक शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए है। लेकिन यहाँ पर तो आदमी सोचता है, यार मैंने तो परिवार के लिए करता था, अब मैं कहाँ से परिवार के लिए करूँगा। पैसा तो इकट्ठा करने की हमारे लोगों में बहुत ही बड़ी एक लालसा है कि हम पैसा इकट्ठा करें। 88 ईयर का हो, 90 ईयर का हो, कोई बुजुर्ग हो, वो कहता है मैं पैसे इकट्ठे कर लूँ। पैसा 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 करता चला जाता है यहाँ का इंसान। पता नहीं जहाँ पर पैसा इकट्ठा करने की क्या होड़ लगी है। देश को भूल जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं, भाई को भूल जाते हैं, माँ को भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, हर किसी को भूल जाते हैं। जहाँ पर लोग सिर्फ पैसा इकट्ठा करने ही उनकी ज़िंदगी बन जाती है। और यही हाल है कि आज हमारे देश में हर कोई आदमी पैसा 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 इकट्ठा कर रहा है। देश को भूल गया, समाज को भूल गया, माँ को भूल गया, भाई को भूल गया, बाप को भूल गया, रिश्ते नाते भूल गया। सिर्फ पैसा ही उसके सब जाने का ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ बन चुका है। तो देखिए मैडम गुरप्रीत कौर जो आज रिटायर हो रही हैं, जितने भी उनके साथी हैं, जो कलीग हैं, जो जहाँ पर पढ़ाते हैं, बारी बारी यहाँ पर अपना अपना लेक्चर दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की वो खूबसूरत लम्हे जो उन्होंने उनके साथ बताए थे वो यहाँ शेयर कर रहे हैं। और देखिए ढोल वाले भी जहाँ पर आए हुए हैं, ढोल भी बजेंगे। मैडम को कहेंगे, मैडम जी अब जाइए, आप जाइए। आप मैडम देखिए, आप अभी बहुत हेल्दी हैं, अभी और बच्चों को 10, 20, 25 साल तक पढ़ा सकते हैं। लेकिन नहीं, अब जो सरकारी रूल है ना कि अभी और किसी को मौका दिया जाएगा। आप अपना तजर्बा घर ले जाओ। जब जहाँ कोई सीखता है तो उसे कहते हैं आउट। मैडम ने सीखा तो इनको आउट कर दिया। लेकिन अब जो नया आएगा वो सीखेगा, जब वो सीख लेगा तो उसे आउट किया जाएगा, रिटायर किया जाएगा। ये हमारे हिंदुस्तान की जो सिस्टम है हमारे हिंदुस्तान का, कि जब आदमी सीखता है, उससे तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसे कहते हैं आउट आउट आउट, रिटायर रिटायर रिटायर, रिटायरमेंट हो जाती है उसकी। जाइए घर जाइए भाई साहब, अब आप काम करने के लायक नहीं है। लेकिन उसके पास तजुर्बा होता है। लेकिन आप जो तजुर्बा आपके पास है मैडम, जब मेरे जो दोस्त हैं इस देश में, आप कभी जब रिटायर हो तो ये मत सोचना कि आप रिटायर हुए हैं। आपकी ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत होती है और उस शुरुआत को आप देश के लिए और समाज के लिए इस्तेमाल कीजिए, तो आप कभी रिटायर नहीं होंगे। तो उसके बाद देखिए मैडम ने यहाँ पर खाने पीने का भी जो अरेंज किया है, ढोल बजा और खाने पीने के लिए जहाँ पर लंच का इंतज़ाम है, और उसके बाद सभी लोग चले जाएंगे, मैडम अपने घर चले जाएंगे। बहुत दूसरे जो कलीग होंगे उनके वो वही देखते होंगे, यार आज यही जा रहे हैं, कल को हम भी जाएंगे। यार सोचो सोचो कुछ और, पैसा छोड़ो, अपने देश के बारे, अपने समाज के बारे, अपने बारे सोचो।
You would have been a teacher in graduation as well. And
And the proudest moment of our life was seeing her become the principal of the college that she was once being disoriented and forgetting the day. Getting into the habit of having lots of fun, not being unstable, was in the world. Happily married. Lead ourselves according to the situation and get success. And that kind of quality is always there in Dr. Jasdeep Kaur. मैं अपनी सीट पर के इस करके से बैठ गया कि साडा मुंडा बहुत शर्मांदा गुरबेटा 4 बारी मैंने पूछा कि तू बोलेगा कहना नहीं तो फिर आखिर मैंने तैयार करी है गुरबेटा Good afternoon, everyone. Thank you for coming to this event in making it so successful. It's a very big day in my mom's life that she's retiring. After 36 years of service, she has achieved almost everything which she can achieve in this field. So now when she's retiring, it's like, पहला साल भी मम्मा कहते हैं जैसे कि देखो आज 11 बजे उठते हो कोई काम नहीं कर लिया करो छुट्टियां में मम्मा तो अभी छुट्टी नहीं शुरू होता है सोना भी मम्मा को ले करना सारे ना क्योंकि कानून का हाथ का गाँव में देखिए कि 12 बजे तो देना था मम्मा ने सोचा ना हम प्रति 10 बजे क्योंकि सवेरे चेकिंग पुणे भी सारे ना मैंने मम्मा को बहुत काफ़ी इंटरेस्टेड इन मेरी सिस्टर मेरी सिस्टर ने ही किया चीज़ मार्वल फैन कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਮਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਨਵੀਂ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਥੀਏਟਰ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੈਟ ਮੂਵੀ do everything now after you are retired you can travel the world and have fun thank you थैंक यू गुरमेहर मैं इसको पहला कि असी मैडम गुरप्रीत जी को सुनिए मैं बेनती करूँगा एडवाइस डॉक्टर सत्या रानी जी कि वो मैडम के नाल अपने तजर्बे में साझी करके उसके बाद फिर असी मैडम मैडम सविता की बेटी रहती है और मेरे अपने बेटे अमन आरसी आदि जो कि बड़ी पेरेंट्स में काम कर रहा है और मैं बहुत कुछ और मेरे बच्ची मैडम ने धीरे धीरे हमको रहते थे एंड तक काम किया सो मैंने दोबारा रिपीट करना ठीक नहीं होगा कि मैथ्स में मैं फॉर्मूले नहीं जानती मैथ्स में मुझे की कहती है भाई जो पिछला गया है पीछे जल्दी प्रूव हो जा है ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਅਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪੂਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੌਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੌਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂ मैंने तो कोई ध्यान नहीं कि पौधे लगाने मैडम ने इन्ने पौधे लगाए ऐसी जगह पे लगाए कि तुसी देखो कितनी ब्यूटिफिकेशन हो गई कॉलेज की और कितने ज़्यादा पौधे लगे मैं सिर्फ उपयोग नहीं बना डिटेल से नहीं जा जितने पौधे लगाए उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पूरा एयर कंडीशन का है इन्हों की सोच है इन्हों का काम करने का स्टाइल से
बहुत शुक्रिया मैडम सचदेव जी, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल के तौर पर ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ मैडम ने 4.5 महीने मेरे निकाले वो एक लंबा सफर, क्योंकि जब मैडम ने इसे ज्वाइन किया तब तो एक गल ये कही थी कि मेरी जिंदगी है वो लंबी भावे ना हो गए, लेकिन जिंदगी के लिए वो कारगर के क्रिएटिव होनी चाहिए, वो इतना रिफ्लेक्ट हुई है। उसी क्या मैडम के चेहरे पे थकान नजर आती है, शायद वो थकान इस करती है क्योंकि आगे बहुत बड़ा पहाड़ तेरा होके चलना मुझे साथ तक नहीं एक नवा जन्म होता है जो अक्सर जो है ना रिटायरमेंट जेड़ा व्यक्ति जिंदगी की शाम में लेता है रिटायरमेंट को वो तो उसी दिन समाप्त हो गया, लेकिन जेड़े व्यक्ति जिंदगी की उड़ान बना लेंगे उस रिटायरमेंट में इस पेडेस्टल को उनके बहुत ऊंचा जाना है, कोई व्यक्ति जो सक्सेसफुल व्यक्ति सफल व्यक्ति क्या करता है। असि आम तौर पर मैं उसे भी गल की कि निर्माण की अवस्था की है, कोई पहाड़ा पे जाके पक्कीकरण के नाल सब कुछ छड्ड देण दे नाल निर्माण प्राप्त नहीं होता। जो जिंदगी में अपने संतुष्टि के पद्धर को अपनी मानसिकता बना लेते हो उदों निर्माण की स्थिति पैदा होती है, और मैडम ने प्राप्त करके दिखाई है, इसलिए इन्होंने बहुत बहुत मुबारक। हूँ मैं बेनती करूँगा मैडम की डॉक्टर लॉ की विशेष तौर पर बैकलॉग कराइए और बहुत खूबसूरत वीडियो दोनों भी, तो मैं अंतिम बेनती करूँगा कि वो भी हो जाए। We are very glad that we could travel and see how much she has earned in her life. So the first time I met her, I felt in awe of her personality. And like everybody mentions that she has such a warm personality that she embraces you with a lot of warmth. And I can see, she embraces me like a daughter. So, and I also see her as a very, very organized person. Somebody who plans ahead of time. So I'm sure she has great plans for her retirement. And Bhavati Srikayo, Sariyase Chief Guest, my best friend, Dr. Gurpreet Kazi, Principal जो आज रिटायर हो जा रहे हैं। मेरे लिए आज बहुत ही खास दिन है, क्योंकि मैडम की जो जर्नी रही है एज ए टीचर, एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, देन प्रिंसिपल के तौर पर थोड़ा मैडम को जीसी भी देखा, मैडम वीडियो भी साढ़े गए, सो सारी जर्नी ना विटनेस की, क्योंकि जीसीबी के लिए जो कॉमर्स डिपार्टमेंट स्टार्ट होया तो साडा पहला बैच सी और मैडम पीपीएससी को सिलेक्ट हो के आए, और जब मैं सोच रही थी कि मैडम बारे कुछ बोलना है तो मैं पहला दिन याद आया जब मैम क्लास में आई वॉज इन क्लास 2, और मैं देखा कि वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी, वेरी अट्रैक्टिव लेडी। जब मैडम ने बोलना शुरू किया, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, बड़े भारी भरकम मैडम ने इंग्लिश के वर्ड्स बोलने शुरू किए, उदों पता लग गया सी बहुत ही इंटैलीजेंट टीचर तो असी पढ़न जा रहे हैं। और मैं दसना चाहती कि मैडम एक्सीलेंट टीचर है, क्योंकि मैं उन्होंने स्टूडेंट था, मेरे को बेहतर कौन दस सकता है। इनकम टैक्स मैडम ने पढ़ाया, सोचे अपना चाह पानी पी के सितार हो जाता है। तो देखो कितना खूबसूरत सफर है। मैं कहूँ मेरे ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग मेरे पे हुई कि मैडम मेरे टीचर बने, मैडम मेरे एक्सपर्टी रहे। और आमतौर पर किसी भी मैंने सारे पूछते हैं वैसे तो कभी लड़े नहीं हो, क्योंकि जब मैं अकली को मरिया एक मीन्स गुरप्रीत नाम छुट्टी करती, जब मैं अकली को मरिया मैडम छुट्टी के लिए, मैडम कर ले तो वैसे तो मैं छुट्टी के इहो जो सा
इकट्ठे आना, इकट्ठे खाना पीना, इकट्ठे सैर करनी, इकट्ठे कॉलेज चों बाहर निकलना। सो इन्ना वधिया साडा साथ है। और जिस समय दस रही थी कि लड़ाई कभी होई है नहीं हुई, तो मैं आज दसना चाहती हूँ कभी किसी को दस दो बार लड़ाई हुई है, दोनों बार मैं ही देखो लड़ाई कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सी, मैं नाराज हो गई मैडम तो बहुत ज़्यादा। मैं क्या काम खत्म दोस्ती सारी गड्डी चुप के घर में आ गई। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਸ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬਸ सो बस 20 साल में सिर्फ 2 बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिस करके लड़ाई हो गई। और जो भी साथ गया, जो भी औखा टाइम देखना गया, मैं अपने वीर जी की तारीफ करांगी। साढ़े चीफ एडवाइजर यही होंगे सी, जो कुछ बड़े राहत होगी तो मैं मैडम को कहना भाजी को फोन करो कि करना है। सो इन्होंने यार बड़ा जिंदगी में साथ दिता है। For my best friend. मेरी बेटी है जिन्हें भी गिफ्ट लेके आई है अपनी मासी की। Timeless beauty. आपको 2 मिनट के वास्ते टॉपिक को लिखा है कि उन्होंने गिफ्ट में क्या की है। लाइट्स स्विच ऑफ। आज मेरे एक मकसद ये है कि मेरे प्रिंसिपल ने अलग बड़े मेरे अध्यापक जिसकी के मेरे अध्यापक थी क्या मैं रिव्यू के प्रिंसिपल हुई अपने अध्यापक हो गया। फिर इन्होंने उस संस्था के काम किया जिसे मैं 11 साल बन चुका कि रिव्यू उस संस्था के उस
औरत का ऐसा प्रतीक जो पूरे समाज को खलता रहेगा युवक। क्योंकि आज हमारे कॉलेज में आकर आपने हमारी महिलाओं की डोमिनेंस थी ना, उसको दिखा दिया है कि हम खुश हैं। सो वी आर प्राउड ऑफ यू मैम कि आपने आकर पहली बार एक सशक्त नारी की तस्वीर क्या हो सकती है इसका प्रस्तुतिकरण करो। Thank you, Dr. Pallas. मैं क्या कि जिंदा समाज से आना चाहते हैं। It's been 36 years of speaking as a teacher. मुझे लगता है कि इतनी देर से मेरी छुट्टी हो जानी चाहिए। पर आज मैं कुछ लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ इस मंच को। सबसे पहला इस कॉलेज का, इसलिए मुझे थोड़ी देर पहले क्या कि कॉलेज मेरा नहीं रहेगा। कॉलेज ऐसा लगा है कि किसी का रील हो ही नहीं सकता शायद। अभी तक छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे करके पहला कुछ मिला जिंदगी तो अगले साल मिलता है। Whatever I am now today, तो सारा कुछ इस कॉलेज से भी इसी तरह सर थोड़ा 10 मिनट लेट आया करो, असली बार एक चक्कर लगा लिया करिए। जब टीचर बैठे हैं साढ़े पहला नहीं खड़े होते से बाद एक टीचर ज़्यादा से दूसरे टीचर रहे हैं और जो जितनी लगन का जितनी अच्छी तरह जो चीज़ रखूँ सीखी तो फिर दोबारा देखने को मिलती है। पता नहीं ऐसी भी और मैं होता कि टीचर बन सकेंगे नहीं। आई एम ऑलवेज ट्राई कि जिस तरह साढ़े टीचर हमें पढ़ाते थे उतना वाली पढ़ाने की कोशिश की। पर एक चीज़ जरूर सी क्योंकि बॉयज़ कॉलेज से एक्चुअली टीचर्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे ताकि बॉयज़ जगह कंट्रोल जाए। तो मैडम सामने बैठे हैं एक ईयर में जो शुरू है पहला बहुत स्ट्रिक्ट थी, फिर हौली गर्ल्स के नाम थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो गया। एंड तक मेरे ख्याल काफ़ी चेंज आ गया। पर पहला क्योंकि एवरीबडी मेरा ख्याल ऐसा ही होता है कि अपने टीचर्स जोड़े हैं उन्होंने बढ़िया नहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट थैंक्स इज टू द कॉलेज एंड टू द टीचर्स एंड देन माय पेरेंट्स जिन्होंने मेरी सपोर्ट की थी हर जगह। दो में गया आई वांटेड टू स्टडी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। वी वर एक्चुअली स्टेइंग एट जालंधर, उतने जिले में है। तो मैं क्या कि मैं बीकॉम करनी है और पंजाब यूनिवर्सिटी को करनी है। तो उन्होंने जो मैं क्या उसमें बने मैंने इस कॉलेज में स्टाफ ने करवाया क्योंकि ये कॉलेज बहुत अच्छा थे, रिजल्ट बहुत अच्छे थे। जिस दिन उसके एडमिशन में जा रहे थे उस दिन ऐसे का बीकॉम फाइनल का रिजल्ट आया और ऐसे वो बच्चा फर्स्ट आया सी तो समझ में कि कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, बड़ा वेल नोन कॉलेज है। सो गॉट एडमिशन है लुधियाना को जाना और बहुत लंबा संवाद से शायद उसके बाद 1982 साल में चंडीगढ़ गए। उसके बाद फिर ऐसे ही सफ़र जारी रहा। फिर और एक्टिव काउंसिल मैनेजर से बहुत कुछ मेरे बारे किया। एक्चुअली आई डोंट डिजर्व ऑल दैट। मैं आई एम जस्ट ह्यूमन बीइंग जिन्हें आम हो सारे। फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया उसके बाद अपनी स्टाफ मीटिंग हुई थी। मैं एक चीज़ बेसिकली टीम वर्क। Actually, the team was very good. Whatever has been achieved, that has been achieved due to the team. As college से जुड़े सारे टीचर्स हैं, बाकी स्टाफ मेंबर्स सारे के सारे all the people सारे जुड़े हैं, सबने मेहनत कराना चाहिए तब comfortable होने जा सके, joyful होने जा सके। So that will be my real hope कि सारे सोच रहे आपने रेलवे की असी इस साल महीने कंफर्टेबल रहे तो हम प्रॉब्लम्स नहीं आई। और जो प्रॉब्लम थी जो मैं दूर कर सकती थी जो मेरे बात देन आई एम अकाउंटेबली नथिंग वाज इन माय हैंड। सारा कुछ करने वाली मेरी मर्जी को बिना पता नहीं हो सकता। सो अकाउंटेबली यह दिन जो मैं कर सकती तो पूरा गया। एक्चुअली करने वाला कोई है दी प्लस जरिया So I am thankful to everybody any cooperation and प्यार। So what I am going to take from here, मैंने लगता है कि मैं दिखता है कि पता नहीं कुछ है या नहीं, पर मैं लेके बहुत कुछ जा रही हूँ, बहुत कुछ लेके जा रही हूँ। ऐसे हमें रिलेशंस ऐसा प्यार मैंने लगता है कि मैंने शायद सारी जिंदगी ऐसा प्यार नहीं मिला। और मैंने चाह
मेरे लिए नहीं है शॉर्ट टाइम, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टाइम। जब उसी किसी चीज़ को प्रोडक्टिव बना लो तो अपने आप जगह है टाइम, तो अगर मैं तो नहीं करते रहे तो कितना लंबा सी या कितना छोटा सी। सो आई कुड अचीव एवरीथिंग एंड भाई तो भी बहुत मेहनत रही है, बहुत बढ़िया जिंदगी, बहुत अच्छी थी। अगर फेवरेट फील्ड सामने इतनी अच्छी नौकरी मिली, उन नौकरी को द बेस्ट पार्ट ऑफ द जॉब इज दैट आई एम रिटायरिंग एज प्रिंसिपल फ्रॉम एससीबी कॉलेज व्हिच आई हैड नॉट इवन ड्रीम्ड इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि मेरे दिवाली दुनिया में मेरे बख्शिश हो सकती है। तो ऐसी मेहर बख्शिश हुई कि आई एम रिटायरिंग एज अ प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। जिन्होंने उसी ग्रुप को ऐसा देखने से एक ऐसी चीज़ है जिन्हें कि आम बंदे भी आम चीज़ों पर है। सो भाई उन्होंने बहुत मेहनत की और मेरे फ्रेंड्स ने गुड विशेस सारे में बहुत बहुत थैंक यू। हमारे स्टाफ मेंबर्स भी आए हैं, उनका भी स्वागत। जो हमने बेटी करूँगा गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना ईस्ट के अध्यापक सहबाजों को मैडम को सम्मानित करना है। गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना ईस्ट के अध्यापक मैडम कचला जी जो कि नोबल अफसर भी रहे गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना ईस्ट से। कला साहब तुम भी हो जाओ नाल। आज मैडम को विशेष तोहफा गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना ईस्ट को दिया जाना है और खास तौर पे इस तोहफे को तैयार किया गया प्रोफेसर दिनेश जी ने। खुद जा पहले ही काम करने से कुछ खास होके आए मैडम कचला दिनेश जी को बाकी है। कुछ शर्मी कुछ भी आ गया सिद्धर परिवार के सारे वैसे दिनेश जी ने एक उन्होंने तैयार की है। गणेश जी खोल के जो है गणेश जी ये खोल दो। इसके बाद सारे स्टाफ क्लब के मेंबर साहबान मंच पे होंगे। स्टाफ क्लब के सारे मेंबर साहबान स्टाफ क्लब के लोग एक सम्मान निशानी उनकी मैडम को एससीबी गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना की एजुकेशन याद मिले तो जबकि सारे परिवार के मैसेज करता
कॉलेज काउंसिल के मैंबर साहबान सारे अगे आओ। आगे पीछे नहीं हो बेटा रहेगा मैडम एक मिनट सामने देखो जी मैडम
मैं पहला आंसर बाई चौका है दो